इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है दिल्ली से, जहां इबोला वायरस का पहला मरीज पॉजिटिव पाया गया है। आपको बता दें ये भारतीय है और 10 नवंबर को लाइबेरिया से लौटा था। उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के दौरान पॉजिटिव पाया गया। इसकी उम्र 26 साल है। खबरों के मुताबिक लाइबेरिया में शख्स का इबोला का कामयाब इलाज हो चुका है, लेकिन उसके सेबन सैंपल में इबोला का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। और जानकारी के लिए इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे। हमारी सहयोगी पूजा मक्कड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, क्या जानकारी इस मरीज को लेकर जो इबोला टेस्ट जिसका पॉजिटिव पाया गया है, और क्या क्या जानकारी मिल पा रही है इस शख्स के बारे में? जी मीमांसा, जो जानकारी आई है वो ये है कि ये 26 साल का एक मेल है जिसने लाइबेरिया से इंडिया ट्रैवल किया था सितंबर के महीने में, और लाइबेरिया में 11 सितंबर के आसपास इसको लाइबेरिया के अस्पताल में एडमिट किया गया था और ये इबोला के लिए पॉजिटिव पाया गया था। वहां तकरीबन 20 दिन तक इस मरीज का इलाज चला था। 30 सितंबर तक ये इबोला के लिए इसका इलाज चलता रहा। उसके बाद जब ये लाइबेरिया से इंडिया आया है एयरपोर्ट पर, तो इसने अपना एक सर्टिफिकेट दिखाया जो ये कह रहा था कि इसका इलाज किया गया है इबोला के लिए, लेकिन अब ये इबोला से ग्रसित नहीं है और इसको कोई बीमारी नहीं है। हालांकि यहाँ पर अथॉरिटीज ने एहतियातन उसको रखा, आइसोलेशन फैसिलिटी जो कि दिल्ली के एयरपोर्ट पर ही बनाई गई है वहीं इसको रखा गया। इसके कुछ एक टेस्ट कराए गए जो शुरुआत में नेगेटिव आए, लेकिन उसके आगे कुछ एडवांस टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे यूरिन सैंपल का टेस्ट कराया गया जब इस मरीज का, उसकी रिपोर्ट कल आई और उसमें इबोला के ट्रेसेस पाए गए, यानी इसके शरीर में अभी भी इबोला का वायरस मौजूद है, इसकी पुष्टि हो गई है। इसके बाद से हेल्थ मिनिस्ट्री थोड़ा डरी हुई है और इसको अभी और ज्यादा क्वारंटाइन करने का फैसला किया गया है। इस मरीज को लंबे वक्त तक आइसोलेशन में रखा जाएगा। 90 दिन का पीरियड ये माना जा रहा है कि रहता है इस वायरस से पूरी तरह से क्लियर होने के लिए। जब ये किसी और को ट्रांसमिट ना हो पाए तो लगभग तब तक अथॉरिटीज इस पर नजर रखेंगी और लगातार जांच की जाएगी इस मरीज की, जब तक ये पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो जाती कि कोई भी ट्रेस नहीं बाकी बचा है, तब तक इस मरीज को दिल्ली एयरपोर्ट की ही आइसोलेशन फैसिलिटी में रहना होगा। जी, और इस तरह के जो एयरपोर्ट पे दरअसल काफी प्रिकॉशनरी मेजर्स की बात की जा रही थी पूजा, क्या वाकई उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? क्योंकि ऐसे और भी कुछ लोग हो सकते हैं, क्योंकि पश्चिम अफ्रीका में इसको लेकर जिस तरह से लगातार केसेस सामने आ रहे हैं, और अगर वो इंडिया में ट्रैवल करते हैं तो कितनी ज्यादा एहतियात बरती जा रही है? बिल्कुल मीमांसा, इबोला को लेकर खासतौर पर बहुत ज्यादा एहतियात इंडिया में इसलिए बरती जा रही है क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय ये समझ चुका है कि अगर एक भी केस बाहर निकल जाता है एयरपोर्ट की विसिनिटी से, तो वो कितनी तेजी से हिंदुस्तान की आबादी के हिसाब से इस बीमारी को फैलाएगा। अफ्रीका में तो इंडिया के मुकाबले बहुत ही कम पॉपुलेशन है, लेकिन अगर इंडिया में ये फैलता है तो फिर काबू से बाहर हो जाएंगे हालात। तो इकलौता जो तरीका है वो यही है कि एयरपोर्ट पर ही ऐसे पेशेंट को स्क्रीन करके उसे रोक दिया जाए। जैसे ये जो पेशेंट है, इसका उदाहरण बहुत बड़ा है, जो पहले नेगेटिव पाया गया था, लेकिन उसके बाद WHO की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए इसके कुछ एडवांस टेस्ट कराए गए, इसके बॉडी फ्लूइड्स की जांच कराई गई और दोनों ही बॉडी फ्लूइड, यूरिन और सीमेन, दोनों के टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद हेल्थ मिनिस्ट्री को लगा कि भले ही इस पेशेंट को अब बीमारी नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका इस अपडेट के लिए। और इस पर स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा क्या कह रहे हैं? चिंता की कोई बात नहीं है, ये उनका कहना है। आइए उनकी बात आपको सुना देते हैं। यह जो केस है, यह एक हाई रिस्क पेशेंट का था जो पहले से ही ट्रीटमेंट करा के आया हुआ था। वो जब यहाँ भारत आए हैं तो उसी समय उनको क्वारंटाइन में और आइसोलेशन में रख दिया गया था और अंडर ऑब्जर्वेशन थे। और ऑब्जर्वेशन में जब उनके टेस्ट हो रहे थे तो सारे के सारे टेस्ट नेगेटिव आए हैं और बॉडी फ्लूइड्स का टेस्ट हुआ, उसमें NCDC की भी और NIV की भी, दोनों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं। तो इसलिए उन पेशेंट को हम लोगों ने आइसोलेशन में रखा है। 90 डेज का आइसोलेशन होता है और क्वारंटाइन होता है। तो लाइबेरिया से लौटे इस भारतीय में इबोला वायरस पाया गया है। 26 साल का ये युवक बताया जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री का यह भी कहना है कि चिंता की कोई बात नहीं है। अब इस पेशेंट को आइसोलेशन में रखा जाएगा। पहले जो दरअसल टेस्ट किए गए थे वो नेगेटिव पाए गए थे, लेकिन फिर ये पॉजिटिव टेस्ट मिला जब ये डिटेल्ड टेस्ट किए गए, और खतरे की कोई बात नहीं है, ये कहना है स्वास्थ्य मंत्री का। लेकिन पहला केस ऐसा मिलना अपने आप में चिंता की बात जरूर है।